का कारवां और भी तेज होगा। और शायद उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत देश की सरकार इस आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी सरकार जो SC ST OBC मूल निवासी साथियों के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो हम सभी के नेक्स्ट जनरेशन को अशिक्षित बनाना चाहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य मात्र ये है कि जैसे ही शिक्षा का स्तर काट दिया जाएगा, हमारे समाज के बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे और वो सवाल करना बंद कर देंगे, और जब अपने हक अधिकार को वो समझ ही नहीं पाएंगे तो आखिर सवाल किससे करेंगे। तो ये दौर जो चल रहा है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के दुश्मनों के द्वारा जो शासित सरकार है वो एक के ऊपर एक अपने हिसाब से निर्णय लेती चली जा रही है। तो हम सभी साथियों को आज इस पहली महारैली में एक प्रण लेना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत जल्द ये सारे डिसीजन नहीं बदले तो ये जन आंदोलन की तरफ तब्दील हो जाएगा। और वो कान खोलकर सुन ले कि अगर उन सभी लोगों ने जो हम मूल निवासियों के खिलाफ फैसले लेने के बारे में सोचते तक भी है, वो अपने फैसलों को जल्द से जल्द बदल ले, नहीं तो यह आगाज बहुत महंगा पड़ेगा उन सभी को। तो आप सभी साथी, हम सभी लोग आज इसी स्थल पर यह कसम खाते हैं कि अगर स्कूल मर्जिंग और अगर जो बंद करने का जो स्कूल का जो निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, इस अपने फैसले को अगर उसने वापस नहीं लिया तो हमारा यह आंदोलन यहाँ पर रुकने नहीं वाला है। क्योंकि साथियों, अगर ये स्कूल बंद हो गए तो हमारा जो अगला जनरेशन है वो अशिक्षित पैदा हो जाएगा और बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी, और जो भी लोग टीचर हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज में, उनकी भी नौकरियां जा सकती हैं। तो इस अशिक्षित समाज को अशिक्षा की तरफ बढ़ने से हम सभी साथियों को रोकना है। तो आप सभी साथियों से बस मैं एक नारा दिलवाना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो, सबको शिक्षा दे न सके जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, सभी DNA के हिसाब से विदेशियों को ये बात समझ जाना चाहिए कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के मूल निवासी लोग अगर ढंग से खड़े होकर के पेशाब भी कर दिए तो इस देश से बाहर बह के चले जाएंगे। धन्यवाद। माननीय सुजीत कुमार सर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बेरोजगार मोर्चा उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आगे इस महारैली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आयुष्मती अनुपमा रंजन मैडम, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ नई दिल्ली। आप आए और सभा को संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संचालक साहब। आज ये जो भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ये जो बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है स्कूल मर्जिंग के खिलाफ, यहाँ पे सभी क्रांतिकारी पूरे प्रदेश भर से उपस्थित है। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को अभिवादन जय मूल्यवासी करती हूँ। साथियों, ये बहुत सरकार के द्वारा ये जो शिक्षा नीति के जो खिलाफ ये जो नीति लाई है सरकार ने शिक्षा के खिलाफ में, ये बहुत गंभीर मामला है साथियों। इसको हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है और इस पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और लड़ाई लड़ने के लिए ही आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं करती है, और जो नहीं करना चाहिए ये जो प्रदेश सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, वही करती है। अभी BEd BTC करने वाले बच्चे, अभी उनकी जो वैकेंसी आनी चाहिए वो सरकार वैकेंसी
योजना बनाई हुई है। साथियों, मनुष्य माइनस शिक्षा बराबर जानवर के। मनुष्य से अगर शिक्षा को माइनस कर दिया जाए तो जानवर समान हो जाता है, वो चार दांतों वाला जानवर बन जाता है। शिक्षा ही वो हथियार है साथियों, जिससे हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अपने टाइम में ही कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूत्र टूटे, सूत्रों का पतन हुआ, सूत्रों का विनाश हुआ, सूत्रों का सत्यानाश हुआ। मतलब शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अपने टाइम में ही कहते हैं कि विद्या के अभाव में मति चली जाती है। मति क्या है? जिससे हम विचार करते हैं, जिससे हम सोचते हैं। तो विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। जब हम सही तरह से विचार नहीं कर सकते हैं, सही तरह से सोच नहीं सकते हैं, तो सही नीतियाँ कहाँ से बनाएंगे? नीति बिना गति गई। जब हम सही रास्ते जो है सही नीति ही नहीं बना सकते, तो सही रास्ते पर चलेंगे ही नहीं। जब सही रास्ते पर नहीं चलेंगे साथियों, तो वित्त आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज ये आगे बैठ लो, आगे जो मर्जिंग का कार्यक्रम लाया गया है, स्कूल बंद करने का जो योजना बनाई है प्रदेश सरकार ने, तो साथियों ये पूरी तरह से जो है शिक्षा को खत्म करने का प्लान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र इस देश में क्यों लाए? लोकतंत्र लाने के पीछे वो क्या सोच रहे थे साथियों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोच रहे थे अरे वाले साइड में हो जाओ। राजतंत्र में जो राजा का जो सिस्टम था कि उसको लोकतंत्र में 4 पिलर में रखा गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, प्रचार प्रसार माध्यम। मतलब विधायिका तो उसको कार्यपालिका सुधार करेगी, कार्यपालिका में अगर कोई गलती करता तो न्यायपालिका सुधार करेगी। वहाँ भी भ्रष्टाचार चलता है। तो ये जो मीडिया प्रचार प्रसार माध्यम है, मीडिया क्या कहते हैं कि ये जनता की आवाज है। इस ब्राह्मणी व्यवस्था में ये चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अभी विधायिका की बात करें तो ये जो ईवीएम से है, वो जो ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं, उनके पार्टी से टिकट के, उनके पार्टी के टिकट से ही हमारे लोग चुन करके जा रहे हैं विधायिका में, तो उनका ही काम करने का काम कर रहे हैं साथियों। कार्यपालिका जो है, जो IAS, IPS, IRS है, तो ये वो जो है लेटरल एंट्री के तहत उनकी भर्ती हो रही है। न्यायपालिका में भी वो 97% कब्जा है ब्राह्मणों का। तो मीडिया पे पूरा कब्जा है। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र का 4 पिलर है, इसमें 97% ब्राह्मणों का कब्जा है। तो मात्र आज ये जो लड़ाई है, आज ही खत्म होने वाली नहीं है साथियों। ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों कायम है इस देश में? ये साथियों